नमस्ते छात्रों, मेरा नाम अमोल डोंगरे है। मैं आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल होगा, आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं भाषा अध्ययन का एक भाग लेके आया हूँ, क्रिया, जो कि एक भेद है। और क्रिया के भी बहुत सारे यानी कि 4 भेद हैं, जैसे कि अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। तो क्रिया क्या है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अगर हम इसे एक सादी भाषा में अगर कहना चाहें तो जैसे ये आपको पेन दिख रही है, ठीक है। तो ये पेन को मैंने खोला, ठीक है ना। तो खोला, ठीक है, लगाया, फेंका, पकड़ा, रखा, उठाया, है ना। तो ये सारी जो अभी मैंने जो आपको बताया है, रखा, उठाया, पकड़ा, है ना, फेंका, ये सारी क्या है तो क्रिया है। क्या है ये? क्रियाएं है ना। समझ में आया इतना? ठीक है। तो अभी क्रिया आपको समझ में आई, ठीक है। तो अभी क्रिया के हम भेद जानने वाले। तो क्रिया बहुत सी है ना, जैसे वो उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना, जागना, ये सारी क्रियाएं है ना। जो भी हम काम करते हैं, हलचल करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये सारी क्या है? क्रियाएं है ना। तो अभी हम जानेंगे क्रिया का पहला भेद, अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कर्म क्या है ना। तो वाक्य पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भी मैंने एक यहाँ पे वाक्य लिखा है, माधव लिख रहा है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता कि माधव खत लिख रहा है या फिर पत्र लिख रहा है ना, तो वहाँ पे जो पत्र ये शब्द है, ये वहाँ पे कर्म का वो हो जाएगा कर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं लिखा हुआ, पत्र वगैरह कुछ लिखा नहीं है ना। तो मैंने यहाँ पे एक साधारण उदाहरण दिया कि माधव लिख रहा है ना। तो अगर हम इसको कैसे पहचानें कि ये अकर्मक है या सकर्मक है, तो हम इसको प्रश्न पूछेंगे कि क्या लिख रहा है ना। अगर उत्तर मिलता है तो ये सकर्मक हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक, यानी कि उसमें कर्म नहीं है ना। तो जो वाक्य में कर्म नहीं होता है वो होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। तो ये मैंने अकर्मक क्रिया के 2 आपको उदाहरण दिए हैं। माधव लिख रहा है, इसमें कर्म नहीं है ना। क्या लिख रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसमें कर्म नहीं है। दूसरा, एक सप्ताह बीरबल घूमते रहे। कहाँ घूमते रहे? प्रश्न, फिर से प्रश्न करेंगे हम, कहाँ घूमते रहे, है ना। प्रश्न का उत्तर मिलता नहीं है, तो समझ जाइए कि ये भी क्या है कि ये अकर्मक क्रिया है। इसमें अकर्मक क्रिया, ये जो वाक्य है ये अकर्मक क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो ये सारी जो क्रिया है ये हमेशा अकर्मक क्रिया ये वाक्य में प्रयोग होती है, ठीक है। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया का हम उदाहरण अगर देखते हैं तो फिर से मैं एक सादा सा एक वाक्य देना चाहूँगा आपको कि माधव खत लिख रहा है। माधव खत लिखता है या फिर लिख रहा है? लिखता है। अभी हम ये जो वाक्य, इसको अगर हम प्रश्न करते हैं कि क्या लिखता है, तो क्या उत्तर आएगा? बताइए क्या उत्तर आएगा? तो खत, है ना, खत लिखता है ना। तो समझ जाइए, जिस उत्तर मिल गया तो समझ जाइए कि ये सकर्मक क्रिया है। तो इसमें क्या है? ये सकर्मक क्रिया का एक सिंपल और साधारण सा आपको एग्जाम्पल दिया है। ऐसे भी बहुत सारे हैं कि मीना पानी भरती है ना। क्या भरती है? तो पानी भरती है। तो इस प्रकार हम सकर्मक के हम बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे हम ले सकते हैं, है ना। तो अगला है कि संयुक्त क्रिया। अब हम संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण लेंगे।
संयुक्त क्रिया। तो क्या है संयुक्त क्रिया? अब संयुक्त यानी क्या होता है कि जुड़ा हुआ। संयुक्त यानी क्या होता है? तो जुड़ा हुआ, है ना। दो क्रिया एक साथ आएंगी, तो इस प्रकार का अगर होता है तो समझ जाइए कि वो संयुक्त क्रिया है। जैसे अभी हम एक उदाहरण के लिए लेते हैं, एक साधारण सा वाक्य लेंगे। तो मीना पढ़ रही है, एक साधारण वाक्य लेंगे हम, मीना पढ़ रही है। ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही वाक्य लेता हूं मीना पढ़, तो क्या वाक्य पूरा होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। मैं इतना वाक्य लेता हूं मीना पढ़ रही, ठीक है, ये वाक्य तो ठीक है, पूरा है, पूर्ण होता है। लेकिन अगर हम इसे और ज़्यादा एक पूर्ण विराम के साथ अगर पूरा करते हैं कि मीना पढ़ रही है, ये पूरा के पूरा वाक्य हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे हम पूर्ण विराम का उपयोग कर सकते हैं ऐसा, यानी कि इसको हम अधूरा वाक्य न कहते हुए पूरा वाक्य कहेंगे। हाँ, तो ये मीना पढ़ रही है, इसमें क्या हुआ है कि रही और है ना, रही को है का एक क्या सहारा लेना पड़ा है। तो ये दो क्रिया, है यानी कि होना, रही यानी कि रहना, है ना। ऐसे दो यहाँ पे क्रियापद आते हैं और दो क्रियापद एक साथ आ रहे हैं। जैसे आ रहे हैं, ये भी क्रिया का ही संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण है। तो पढ़ रही है, ये जो है पढ़ना, ये तीन, ये भी एक क्रियापद आ गया, पढ़ना, रहना और होना, है ना। तो ये तीन क्रियापद एक साथ एक वाक्य में आए हैं, इसलिए ये जो है ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण माना जा सकता है। ये संयुक्त क्रियापद है, ठीक है, समझ में आया आपको। अभी हम देखेंगे सहायक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं ना। जैसे माँ कुएं से पानी निकाल रही है ना, पानी निकालना, रहना, है ना। तो ये सारी जो है क्रियाएं हैं और ये संयुक्त क्रिया है, एक वाक्य में आई है ना। तो अभी हम देखेंगे सहायक क्रिया का एक उदाहरण। सहायक क्रिया, ठीक है। तो सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया बिल्कुल एक, यानी कि एक जैसे ही है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ वाक्य पूर्ण करने के लिए एक सहारा लेना पड़ता है, यानी कि सपोर्ट, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट लेना पड़ता है क्रिया का। तो इसलिए हम उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी माधव गिर पड़ा, ठीक है, माधव गिर पड़ा, ये हमने उदाहरण के लिए लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो क्रियाएं आई है, एक है गिरना, एक मिनट, गिरना, और दूसरा आया है पढ़, यानी कि पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे दो क्रिया आई है, एक है गिरना और दूसरी है पढ़ना, है ना। तो ये दो क्रिया आई है। तो मैं अगर ये सिर्फ दो ही लेता, जैसे माधव और गिर, तो क्या वाक्य पूरा होता है यहाँ पे? कदापि नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इसलिए हमें ये वाक्य पूरा करने के लिए मदद लेनी पड़ रही है, पढ़ा इस क्रिया की, है ना। तो सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए सहायक क्रिया, है ना। सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए वो क्या हुआ? सहायक क्रिया। माधव गिर पड़ा, है ना। ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं। तो इस प्रकार क्रिया और क्रिया के चारों भी भेद यहाँ समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।